तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ोमैटो के ऊपर। एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपको बोला जाता है मेन्यू स्कोर। ठीक है, जितना आप मेन्यू स्कोर को अच्छा करोगे आपके ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये कहाँ से देखना जाएगा, कैसे आप इसको स्कोर को अच्छा करोगे और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, आपने बेसिकली एक अपना ज़ोमैटो का लॉगिन करते हैं। आप लॉगिन करके आपको ये आपका डैशबोर्ड दिखता है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको मेन्यू के अंदर आ जाना है। जब आप मेन्यू में आप आओगे, अगर आपके मल्टी अकाउंट होंगे तो वो पूछेगा कि आपको कौन से अकाउंट के लिए जाना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मल्टी अकाउंट्स हैं तो मेरे को चूज करना है। मैंने आपके लिए एक ऐसा अकाउंट को लेके रखा हूँ जिसके अंदर अभी हमारे को कुछ चीजें कमी है। ठीक है, जोमेटो का कहना यह है कि अच्छे रेस्टोरों का मेन्यू ऑर्डर जो है वो 90% तक स्कोर जाता है का। आपका स्कोर, जाहिर बात है, नए अकाउंट होंगे आपके तो आपका स्कोर रहेगा कम। ये स्कोर 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो पाँचों चीज़ें इनने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। आज इनमें से हम सिर्फ 3 चीज़ों पे बात करेंगे। 2 वीडियोज़ के ऊपर सेपरेटली हम वीडियोज़ बनाएँगे। छोटी वीडियोज़ होंगी वो, मगर आपको साथ में इसके साथ देखने को मिलेंगी, राइट? इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये वो रहेंगी। तो पहली चीज इसके अंदर आपको उन्होंने बोला हुआ है फोटोज। आप फोटोज अपलोड करोगे उसका आपको 20% का रेटिंग मिलेगा, राइट? दूसरा उन्होंने बोला है आपका मेन्यू को सिंप्लीफाई रखना चाहिए आपको, उनका ये कहना है। तो वो बोलते हैं कि आप अपने आइटम्स को डिलीट कर दीजिए। तीसरा है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन को लिखना है। ये तीन प्रोडक्ट्स आपको, तीन आपने चीजों के बारे में अभी हमने बात करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर सबसे पहली चीज पे। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ से आप जाओगे ना, तो आपको मेन्यू में भी एक एक करके चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आपको एक साइड में ऑप्शन दिखा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप जब मेन्यू ओपन करते हो तो आप किस तरीके से काम करते हो। बेसिकली यहाँ पे आपने वही रेस्टोरेंट को ओपन कर लिया हमने, और ये आपका मेन्यू ओपन हो गया, राइट? तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने ये सारे प्रोडक्ट्स डाले होंगे, देन इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपके फोटोज किसी में डले हुए हैं। आपने वो कहा यार सब में फोटो डले हुए हैं, ऐसा नहीं होता। आप देखो यहाँ पे आइटम को, मेन्यू को रिजेक्ट कर दिया उसने, मतलब कि ये वाला फोटो उसको समझ में नहीं आया। इन द केस वो किसी भी रीजन से वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है वो समझना है। सबसे पहली चीज हमारे लिए कैसे काम करता है, ये हमको स्कोर बढ़ाना है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जब यहाँ पे ओपन करोगे ना तो वो आपको सारे आइटम दिख जाएंगे जिनके अंदर अभी फोटोज नहीं डले। दूसरा, मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि रिजेक्शन लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको पहली चीज आपके सारे प्रोडक्ट्स पे फोटो डालना है। फोटो कैसे डलेगा यह इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सिंपली आपको अपने एक प्रोडक्ट को चूज करना है। चूज करने के बाद आपको देखना है कि इसके अंदर क्या फोटो डला हुआ है। अभी आपने सिंपली इसको फोटो लिया, आपने इस फोटो को डिलीट करा क्योंकि ये फोटो अपलोड गलत है। देन आप इस कैटेगरी के अंदर गए और ऑटोमेटिकली आपने यहाँ से चूज करा और उसको बोला कि यार मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आइटम नहीं देखा मैंने, पर मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं वेज नूडल्स, ठीक है ना? तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से एक वेज नूडल्स को प्रॉपरली उठाऊंगा और वो चीज़ को मैं पुट इन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से अपलोड कर दूंगा। यहाँ से मैंने ओके करा और आपका अपलोड हो जाएगा। ये उनका कुछ रेशो है कि भाई फोटो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 MB से कम होना चाहिए। और जब वो हो जाएगा तो मैप आइटम के अंदर आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट होगा। ये लिस्ट होने के बाद वो आपको 1 घंटा, आधा घंटा या एक दिन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर वो वेरीफाई करेंगे कि मेरे को ये फोटो उनको समझ में आ रहा है जोमेटो की टीम को या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ से स्कोर बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन आपकी आती है कि आपका यहाँ पर आपको जो दूसरा बोला है मैंने, डिस्क्रिप्शन का। अगर आप यहाँ पे कॉलम क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन ज्यादा मच मोर इजी है डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। फोटो डालने के लिए आपको एक एक करके ओपन करना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कुछ में क्या इमेजेस में गलती है। ठीक है, आप दोनों तरीके से डाल सकते हो। आप चाहो फोटोज भी, अगर आपको ऐसे डालना है, आपने यहाँ पे क्लिक करा उन 5 आइटम के फोटो डालना है, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके सेव करोगे, वो 5 आइटम्स के फोटोज डल जाएंगे। जैसे कि मैं आप पे इतना अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे लावा केक का फोटो मिसिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें देखता हूँ, मैं एग्जाम्पल लावा केक, राइट? अब मैं ये लावा केक को मैंने चूज करा और देर यहाँ पर आएगा, मैंने मैप करा और सेव चेंजेस कर दिया, तो ये लावा केक का फोटो भी ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर आ गया डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, तो मेरे को ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इसके अंदर कुछ 5 एक डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। और देखो मेरा जो स्कोर था वो आपने देखा होगा 60 कुछ अप्रॉक्स स्कोर था। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और देन स्कोर है 68। जब मैं डिस्क्रिप्शन डाल के सारे प्रोडक्ट्स ही हटूंगा तो ये स्कोर मेरा कुछ परसेंट से बढ़ जाएगा। बेसिकली ये हो सकता है कि 68 से 70 हो जाए, 72 हो जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का मेरे को मिल जाएगा। देखो 1% इसमें स्कोर इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से ये काम करेगा। तीसरी चीज जो हमारे को इस वीडियो के अंदर लास्ट चीज है वो हमारे को बताया, सिंप्लीफाई योर मेन्यू एंड स्ट्रक्चर। सिंप्लीफाई एंड मेन्यू एंड स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि आप आइटम को डिलीट करो, उनका ये कहने का मतलब नहीं है। इनका सिंपल सा ये बताना है कि यार 60 दिन से इसका एक ऑर्डर भी रिसीव नहीं हुआ। समझो बात को आप, ठीक है ना?
जब 60 दिन से इस आइटम का एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, तो मतलब कि या तो ये आपके मेन्यू में सही काम नहीं कर रहा, या तो ये बहुत दबा हुआ है, ठीक है? या तो आपने इसके इमेजेस नहीं डाले, डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, इसका प्राइसिंग गलत होगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पे आपको रखना है। आपको ये नहीं करना है कि आपने यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ पे अगर आप ये चीज़ सेलेक्ट करके सेव कर दोगे ना, ये कर देगा डिलीट, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप रिमूव कर दो, ठीक है? लो सेलिंग आइटम है, मगर हमको रिमूव नहीं करना, हमारे को स्मार्टली मूव पे काम करना है, ठीक है? तो यहाँ से हमको डिलीट नहीं करना, मगर हमारे को यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से आइटम्स के अंदर इशू आ रहा है, ठीक है? तो हमने आज इसके अंदर 3 सेक्शन पे बात करी मेन्यू स्कोर के अंदर, ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसके बाद 2 वीडियोस हमारे मेन्यू स्कोर के लिए और मिलेंगे आपको, जिसमें हमारा मेन्यू स्कोर का 3 सेक्शन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में एक वीडियो हम अभी इसके बाद बनाएँगे कि जिसके अंदर आपको मेन्यू सिम्प्लीफाई कैसे करा जाए, ठीक है? जो चीज़ सेलिंग्स नहीं हो रही हैं, उनको सिम्प्लीफाई करने के लिए आगे एक वीडियो बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।